एक बार फिर से सरहद पर सिर उठा रही नापाक साजिश की हम करेंगे। पाकिस्तान की हिमाकत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में सरहद के पास पाकिस्तानी ड्रोन फिर से देखे गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई इलाकों में बीती शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंधेरा होते ही आसमान में फिर से नजर आए पाकिस्तानी ड्रोन। इधर ड्रोन नजर आए और उधर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सरहदी इलाकों में मंडराते ड्रोन को मार गिराने के लिए सेना ने फायरिंग की है। इस बीच एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया और उसके बाद ड्रोन वापस चले गए। पाकिस्तान की इस करतूत को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां भी अलर्ट हैं। तो पिछले 48 घंटे में यह दूसरी बार था जब एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन मंडराते नजर आए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी के पास फिर से मंडराए हैं ये पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी पुंछ में बीती रात फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी पर करीब 7 पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पाकिस्तानी ड्रोन दिखते ही सेना ने फायरिंग की। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और इसके बाद जो पाकिस्तानी ड्रोन थे वो भाग गए। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। और अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। 3 दिन में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ चुके हैं। 11 जनवरी को 4 पाकिस्तानी ड्रोन सबसे पहले यहां एलओसी पर देखे गए थे और फिर 13 जनवरी 7 पाकिस्तानी ड्रोन दोबारा से देखे गए हैं। तो देखिए कैसे पिछले 3 दिन में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन, या यूं कहें पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत, जिसको लेकर कल ही थल सेना प्रमुख की तरफ से भी कह दिया गया था कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो जवाब मुंह तोड़ अंदाज में पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो ऐसे में सरहद पर यह नापाक साजिश, एलओसी पर फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। राजौरी में, पुंछ में ये पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। बीती रात 60 ड्रोन इन इलाकों में मंडराते दिखे और ड्रोन दिखते ही सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई, फायरिंग सेना ने की है। पूरे बॉर्डर पे एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। या आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय बाशलू से। अजय, सेना के सूत्र क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से बार बार जिस तरीके से हिमाकत की जा रही है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, षड्यंत्र जिसको अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान? जी बिल्कुल रोमाना, ये पहला मौका नहीं है जब कल करीब 7 ड्रोन्स जो हैं वो जम्मू के राजौरी और पुंछ ज़िले में देखे गए हैं। ये वो ज़िले हैं रोमाना जहां पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और जहां पर लगातार पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर्स होते रहे हैं। ये दोनों इलाके जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्योंकि इस समय रोमाना बर्फ़ गिरी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन बंद है और पूरे दर्रे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान ये ड्रोन जानबूझकर न केवल भारतीय सेना को उकसाने के लिए भेज रहा है बल्कि उसके साथ ही किस तरह की भारतीय सेना की तैयारी है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, वो भांपने के लिए लगातार पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी जानना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी थी, उसी के चलते अब पाकिस्तान ये भी देखना चाहता है कि भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कितना एक्टिवेटेड है और कहां कहां पर लगा हुआ है। ये भी एक कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि भारत की तैयारियों का जो है एक जायज़ा लिया जाए। इसके साथ ही रोमाना, अगर हम देखें कि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका हो, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो या जम्मू का इलाका हो, जो कि करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता रहा है। और यहाँ पर न केवल भारतीय फोर्सेस की पोजीशन जानने के लिए, न केवल यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को जानने के लिए, बल्कि यहाँ पर अपने आतंकियों तक मदद पहुँचाने के लिए भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता रहा है। यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए न केवल हथियार गिराए जाते हैं, जो हथियार अपने मददगारों
के जरिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों तक यहाँ पहुंचाए जाते हैं। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत करता है। लेकिन यहाँ पर बता दूं रोमाना, इस समय बाहर खड़ा रहना मुश्किल है। हम इस समय शहर में हैं, लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर किस तरह से इस ठंड में, इस हड्डियां गला देने वाली ठंड में, इस धुंध में पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के जवान डटे हैं। और किस तरह से पाकिस्तान की न केवल इन्फिल्ट्रेशन का बल्कि जो आसमानी खतरा इन जवानों का कृतज्ञ है और सलाम पूरा देश इन जवानों को भेज रहा है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास अजय। देखिए, सेना मुस्तैद है और सेना के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग करके पाकिस्तानी ड्रोन्स को भागने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल वही, बार बार पाकिस्तानी ड्रोन क्यों आ रहे हैं इस इलाके में? और ये बार बार जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन इन इलाकों में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों में दहशत है। और इस दहशत से ज्यादा सेना पर अपनी भरोसा भी है कि वो पाकिस्तानी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं तुरकुंडी, और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है। ये एरिया जो हमारा है बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है। चाहे वो ठठियाली हो, पोंठल हो, हमारा पीछे का मिट्टी दड़ा हो, हमारा चलास हो, ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की काली करतूत देखने को सामने आई पिछली रात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ये पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे करके उसका मुंह बंद करवाया। तब भी वो बेशर्मों की तरह बार बार अपनी बेशर्मी हरकतें कर रहा है। हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं। कुल मिलाकर सरहद पर यह नापाक साजिश, एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो सांबा, राजौरी, पुंछ सेक्टर्स में नजर आ रहे हैं। 11 जनवरी को शाम करीब 6:35 के आसपास गनिया, कलसिया में ये ड्रोन्स दिखे थे। 11 जनवरी को खब्बर गांव के आसपास भी ये ड्रोन दिखे थे। 11 जनवरी को शाम 7:15 बजे के आसपास चक बाबराल जो सांबा का इलाका है वहां पर भी ये ड्रोन दिखे थे। इसी तरीके से मनकोट सेक्टर पुंछ में ये ड्रोन 11 जनवरी को नजर आए। और फिर बीता कल 13 जनवरी शाम 7:30 बजे राजौरी और पुंछ इलाकों में ये ड्रोन्स दिखे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूं। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा समीक्षा के लिए 11 बजे केंद्रीय टीम जम्मू पहुंचने वाली है। ये अपडेट भी सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशमी इस वक्त मौजूद हैं। अजय, मतलब केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से नजर बनाए हुए इन हालात पर और गंभीरता से लिया जा रहा है ये ड्रोन वाली नापाक साजिश को पाकिस्तान। देखिए रोमाना, केंद्रीय टीम जो है वो आज जम्मू पहुंच रही है और ये बता दूं ये 2 दिन का दौरा रहेगा। आज और कल केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी जो कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे हैं, वो आज जम्मू पहुंच रहे हैं। आज पहले दिन अभी तयशुदा कार्यक्रम ये है कि वो जम्मू पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे। वहाँ पर वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी, यहाँ के जो एजेंसीज के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उन सब से एक बैठक करेंगे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा जहां पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश है, उसके साथ ही रोमाना पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जम्मू के उधमपुर, सांबा और कठुआ इलाकों में लगातार मिलिटेंट स्पॉट हो रहे हैं और वहां पर व्यापक
तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि ये जो आतंकी जिनकी संख्या 30 से 35 बताई जा रही है, वो जो यहाँ पर जम्मू के कठुआ, सांबा और उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय है, उनको कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये भी इस एजेंडा का आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर व्यापक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस इलाके की सुरक्षा को लेकर समीक्षा, जिसके लिए केंद्रीय टीम जम्मू पहुंच रही है और वहीं पर समीक्षा की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।